इमरान खान साहब को जेल में गैर कानूनी तौर पर रखा गया है, झूठे पर्चे बनाए गए उनके। इमरान खान पाकिस्तान का हीरो है, पाकिस्तान के आवाम के दिलों में रहता है, पाकिस्तान के आवाम की अक्सरियत उसे कबूल करती है, दुनिया के अंदर भी पाकिस्तान का बेहतरीन रिप्रेजेंट करने वाला है। हम इस चोरी को छुपने नहीं देंगे, इस डाके को लोगों की जहनों से महव नहीं होने देंगे। 12 अप्रैल को मीटिंग है बलूचिस्तान में, कोयटा में, और फिर 13 अप्रैल को पशीन में अवामी इज्तिमा है, और उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान में इज्तिमात होंगे, आपस में बैठकर फैसले करेंगे और हम ताक़ुब करेंगे उनका जिन्होंने अवाम का हक़ छीना है और अवाम के हक़ पर डाका डाला। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सब दोस्तों ने, हम सब ने कोशिश की होगी कि अल्लाह ने ये जो ज़ियाफ़त का दस्तरखान बिछाया था और वो मेज़बान था और हम सब को मेहमान बनाया था, मुझे उम्मीद है कि हमने इससे भरपूर इस्तेफ़ादा किया होगा। और खुदा न खास्ता अगर कभी कोई कोताही भी हुई है तो ये जो आखिरी दिन है, ये आखिरी दिन है, इनमें भरपूर इस्तेफ़ादा करना चाहिए, अपने खुदा के करीब हो जाना चाहिए, दिल में खुदा को ले आना चाहिए, उसकी याद, ज़िक्र और मोहब्बत को ले आना चाहिए। अल्लज़ीना आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं वो खुदा से शदीद मोहब्बत करते हैं। उनका महबूब अल्लाह होता है, दुनिया नहीं होती, इक़्तिदार नहीं होता, माल नहीं होता, दौलत नहीं होती। कुरान कह रहा है अल्लज़ीना आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान लाए हैं वो अल्लाह के साथ शदीद मोहब्बत करते हैं। अगर शदीद मोहब्बत नहीं है तो अपने ईमान के बारे में फिर शक करना चाहिए। तो बहरहाल ये आखिरी अय्याम जो हैं ये बेहतरीन फ़ुर्सत है, ये बख्शिश का महीना है। खुदा की बारगाह में कोई चला जाए ना, खुदाया मैं तेरा गुनहगार बंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे, वो करीम रब है, वो माफ़ कर देता है। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअ, वो सारे गुनाह बख्श देता है। आज आप जानते हैं कि सेनेट का नए सेशन का आगाज़ था, इजलास था, और उसमें हम लोगों ने एहतजाज किया क्योंकि सेनेट फेडरेशन की नुमाइंदगी करता है। ऐवान बाला के अंदर तमाम सूबों की यकसान नुमाइंदगी है जो कि पार्लियामेंट में नहीं होती। वहाँ पंजाब का सूबा बहुत बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से भी, इसके सारे मैंने अगर एक तरफ हो जाएँ तो दूसरों के ऊपर फिर भी कभी और गालिब आ जाता है। जो पंजाब में इलेक्शन जीत जाए वो पूरा पाकिस्तान का इलेक्शन जीत जाता है, जो क्लीन स्वीप करे। तो इसलिए हमारे एल्डर्स ने कानून, अपने कानून के ज़रिए सेनेट का इजाफा किया। हमारे आइन के अंदर, दस्तूर के अंदर सेनेट बनाया गया ताकि सब इसमें बराबर के सूबे शरीक हों, उनका बराबर की पावर हो। तो आज जो एक बिदअत की गई वो ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा गायब था, सेनेट इनकम्प्लीट था। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन को मना कर दिया कि नहीं कर सकते। ये इलेक्शन कमीशन अजीब है, या इलेक्शन को डिले करता है, डिले वक्त पर ना हो, आइन के मुताबिक ना हो, डिले करता रहता है, या होने नहीं देता है। और अगर हो जाए तो फिर उसके अंदर आप देखते हैं जो 8 फरवरी के बाद जो 9 फरवरी को हुआ, ये इलेक्शन कमीशन हमारा जो कस्टोडियन नहीं बन सका, आवाम की राय की हिफाजत नहीं कर सका, और पूरे अवाम के सामने बरहना हो चुका है, ये नंगा हो चुका है ये। और मेरे ख्याल में शर्म का मकाम है कि हम अपने मुल्क के साथ अगर गैर आइनी इक़दाम करेंगे, गैर कानूनी करेंगे, तो खिलवाड़ कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ, जुल्म कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क के इंटरेस्ट को, मफादात को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो उसकी नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। जब आप लोगों को मायूस करते हैं, कमज़ोर करते हैं, दुश्मन को मौका मिलता है पाकिस्तान के ऊपर वार करने का। अभी आप देख लें, अब यहाँ उलझे रहे। इंडियन ने कहा कि हमने पाकिस्तान में 20 बंदे मारे हैं, यहाँ मार के चले गए वो, यहाँ कोई टस से मस नहीं हुआ, कोई बोला ही नहीं है। ये है इस वक्त हमारे यहाँ, हमारे मुल्क का हालत, हमारी सिक्योरिटी के इदारों का ये हाल है कि इंडिया जो हमारा दुश्मन है वो यहाँ आता है, वो 20 बंदे मार जाते, उसको वज़ीर ख़ारजा कहते हैं हमने मारा है। इतनी उसकी जुर्रत है, यानी हमें वो कुछ भी नहीं समझता। हमारे घर में घुसे और हमारे 20 पाकिस्तानियों को मार के चला जाए, कत्ल कर दे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हम कहाँ खड़े हो गए आगे। लिहाजा अगर आइन के खिलाफ चला जाएगा, कानून के खिलाफ चला जाएगा, तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी एतमाद नहीं करेगा। और इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम के तमाम जो उसे जो काम करने चाहिए थे उनमें नाकाम रहा अपने ज़िम्मा देने को अंजाम देने में। तो आज इसीलिए फिर हमने बाइकाट किया और हम शरीक नहीं हुए उसमें, और बाहर आ गए हैं। पाकिस्तान के अवाम ने 8 तारीख को
साबित किया कि वो मायूस नहीं हुए हैं, वो समझदार हैं, वो बाबसीरत हैं, वो आगाह हैं, वो डरे नहीं हैं। और उन्होंने देखे कितना मुश्किल था अपने कैंडिडेट को तलाश करना, उसके निशान को तलाश करना और वोट डालना। बाकायदा प्लान तरीके से काम हुआ है ताकि लोगों का मैंडेट चोरी हो सके, उसे बुलडोज किया जा सके, और ये जुल्म हुआ है। और जो भी अपने आप को डेमोक्रेट कहता है, जमहूरियत पर यकीन रखता है, उन्हें बोलना चाहिए इसके खिलाफ, आवाज़ उठानी चाहिए इसके खिलाफ, तमाशा नहीं देखना चाहिए। और जो लोग इस तरह की इलीगल और इलेजिटिमेट किस्म के इक़दाम करते हैं, उनकी मजम्मत करनी चाहिए। इस मुल्क को सही रास्ते पर चलाना है तो कानून के ज़रिए चलेगा और आइन के ज़रिए चलेगा, मगर ना पाकिस्तान तबाही बर्बादी से दो चार है और बहुत दो चार हो जाएगा, ठीक नहीं होगा पाकिस्तान। और लोगों को जब मायूस कर देंगे आपके वो जनाब आइनी तरीके से, दस्तूरी तरीके से मुल्क के अंदर चैन नहीं ला सकते, अपनी मर्ज़ी के हुक्मरान नहीं ला सकते, जो तो फिर लोग दूसरे रास्ते इख्तियार करते हैं। फिर वो रास्ते ऐसे होते हैं कि फिर पूरा सिस्टम बुलडोज हो जाता है। पूरे सिस्टम का जो है ना, जब पूरा सिस्टम उनके मुकाबले में खड़ा हो जाए, वो भी उसके मुकाबले में खड़े हो जाते हैं फिर, और नुकसान होता है। और लेकिन अवाम ने ये साबित किया है, पाकिस्तान के अवाम ने, कि अपने वतन के साथ खड़े हैं, वतन के आइन के साथ खड़े हैं, वतन के कानून के साथ खड़े हैं, और अपने हुकूक से, अपने राइट से एक इंच पीछे जाने को तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल में यह वक्त है कि आज पहला सेशन है सेनेट का और नए साल का आगाज़ है इनका, तो चाहिए कि पाकिस्तान के आइन के लिए उठा जाए, खड़ा हुआ जाए, कानून के लिए खड़ा जाए, ताकि हमारा मुल्क बेहतर से बेहतर हो सके। वरना दुनिया के ममालिक जो है पहले हम उनकी निगाहों में गिर चुके हैं, जो धांधली की है 9 फरवरी को, मज़ीद ये चीज़ें जो है ना नुकसान पहुँचाएंगी। और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हों, बलूचिस्तान के हों, सिंध के हों, पंजाब के हों, इन सब के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। और जो सियासतदान हैं, जो हुक्मरान हैं, अभी जिनके पास पावर आ गई है, छीनी पावर, इलेजिटिमेट पावर, इलीगल पावर जिनके हाथ में आ चुकी है, उन्हें खौफ खुदा करना चाहिए और पाकिस्तान पर रहम खाना चाहिए। अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाएंगे जो आइन और दस्तूर कहता है। हम इस चोरी को छुपने नहीं देंगे, इस डाके को लोगों की ज़हनों से महव नहीं होने देंगे। लिहाजा इंशाअल्लाह आप देखेंगे 12 फरवरी को, 12 अप्रैल को मीटिंग है बलूचिस्तान में, कोयटा में, और फिर 13 अप्रैल को पशीन में अवामी इज्तिमा है। और उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान में इज्तिमात होंगे, आपस में बैठ कर फैसले करेंगे, और हम ताक़ुब करेंगे उनका जिन्होंने अवाम का हक़ छीना है और अवाम के हक़ पर डाका डाला है। क्या ये मार्च है, जलसे हैं, रैलियां हैं, सब कुछ होगा। जलसे भी होंगे, रैलियां भी होंगी, और जो हमारा तजर्बा है उस पर भी अमल होगा इंशाल्लाह। और क्या अकेले या ये सारे इकट्ठे बिल्कुल। इमरान खान साहब को जेल में गैर कानूनी तौर पर रखा गया है, झूठे पर्चे बनाए गए उनके ऊपर। आप सब देख रहे हो उनका क्या हाल हो रहा है। ये जो इद्दत केस बनाया गया, सैफर केस बनाया गया, या तोशाखाना केस बनाया गया, देख रहे क्या इनकी हैसियत थी। और अदालतों के अंदर ये डिफेंड नहीं कर पा रहे। जिन जजों से इन्होंने फैसले करवाए उनको भी कल खुदा की बारगाह में हाजिर होना है, जुल्म का जवाब देना है। तो इमरान खान पाकिस्तान का हीरो है, पाकिस्तान के अवाम के दिलों में रहता है, पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत उसे कबूल करती है। वो दुनिया के अंदर भी पाकिस्तान का बेहतरीन रिप्रेजेंट करने वाला है। उसे धकेला गया, उसकी एक वजह क्या थी कि मोदी को फ्री हैंड दिया जाए। मोदी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इमरान खान के मुकाबले बहुत छोटा और हकीम था। लिहाजा मोदी G20 करता है, उसको दुनिया का लीडर अमेरिका बना रहा है, और जो अमेरिका की जो जियो पॉलिटिक्स है, मतलूबा सियासी जोग्राफिया जो इस खित्ते के अंदर है, उसमें इंडिया अमेरिका का, साउथ एशिया का इजराइल बनाना चाहता है उसको, उसे ताकतवर और बाकियों को नीचे लगाना चाहता है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम कभी भी इंडिया के नीचे नहीं लगेंगे, ना किसी को लगने देंगे, लगाने वालों को भी उठा के बाहर फेंकेंगे।